बड़े ध्यान से सुनिएगा। निगम कहते हैं वेदों और कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, बिल्कुल पका हुआ गला हुआ फल। अच्छा, किसी ने वेद व्यास जी से पूछा कि व्यास जी आपने लिखा निगम कल्प तरोर गलितम फलम, भाई वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है तो मान गए। तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कल्पना करो वो कल्पना कल्प वृक्ष पूरा कर देता है। तो महाराज ये भागवत भी कल्प वृक्ष है और इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष के सामने नीचे बैठकर भी आप हृदय से जो कामना करोगे ये भागवत भी उसकी पूर्ति अवश्य कर देगी। अच्छा भैया ठीक है, पर पका फल जब गिरता है ऊपर से गला हुआ फल तो नीचे गिरते ही फूट जाता है। तो भागवत रूपी कल्प वृक्ष से जब भागवत गिरी वेद रूपी वृक्ष से तो वो तो फूट गई होगी भाई, क्योंकि फल पका है। वेद व्यास जी मुस्कुरा कर बोले भैया ये फल है तो पका पर सीधे नहीं गिरा है। तो बोले डाली प्रति डाली होता हुआ आया। डाली प्रति डाली, हाँ महाराज, अगर फल सीधे गिरेगा तो फूट सकता है, पर एक डाली से दूसरी डाली तीसरी डाली होते हुए गिरे तो महाराज उसके फूटने में संशय नहीं, वो नहीं फूटे। तो बोले ये फल कौन सी डाली से आया? बोले सबसे पहले ये भागवत रूपी फल लगा भगवान नारायण की शाखा पर। श्रीमन नारायण ने 4 श्लोकों में भागवत सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाया। तो भगवान नारायण की डाल से ये फल टपका तो ब्रह्मा जी ने लपका, ब्रह्मा जी की शाखा पे आ गया। ब्रह्मा जी की शाखा से जैसे ही गिरा तो नारद जी की शाखा पे आके लटक गया। नारद जी की शाखा से टपका तो आके व्यास जी की शाखा पे लटका। वेद व्यास जी की शाखा से टूटा तो सुखदेव जी ने लूटा। भैया सीधे नहीं गिरा, नारायण ने दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने दिया नारद जी को, नारद जी ने दिया व्यास जी को, और व्यास जी ने 4 श्लोक के 18,000 कर दिए और अपने पुत्र सुखदेव को दे दिया। सुखदेव जी ने भी नीचे नहीं फेंका, क्या किया? समय आने पर यही फल सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को सुनाया। परीक्षित के साथ साथ हजारों लाखों संतों ने सुना। एक दूसरे से होते 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 वही फल आकर आज हमारे सामने रखा गया है। इसलिए फल फूटा नहीं है, डाली प्रति डाली होता हुआ है। तो ये तो गारंटी हो गई कि फल साबुत है। अच्छा व्यास जी, फल तो भाई खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, तो आपका फल कैसा है? खट्टा है कि मीठा है? बोले देखो फल बहुत मीठा है, मीठा नहीं बहुत मीठा है। अच्छा, क्या गारंटी है कि मीठा है? भाई फल वाले तो अपने फल की प्रशंसा करते ही हैं। लोग बेचते हैं मलाई वाले केले, अब कोई से पूछो मलाई भरी इसमें, पर बेचने का ढंग। एक व्यक्ति खरबूजे बेच रहा, चिल्लाता जा रहा खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। व्यक्ति ने देखा तो वही सही कह रहे हो। बोले बिल्कुल खरबूजे शक्कर से मीठे। तो लाओ 1 किलो, दे दिया महाराज तोड़ के। उसने वहीं काटा, एक फार्म जैसे ही खाई तो फीका भास। बोला क्यों रे झूठ बोलता है, तू तो कह रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे। बोले बाबूजी मैंने झूठ नहीं कहा, मेरा बेचने का ढंग है। मैं तो कह रहा था खरबूजे मीठे नहीं है, तो बोले खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर डाल तो मीठे। तू समझ ही नहीं पाया, खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर से होंगे मीठे। तो बेचने का ढंग है, तो आप भी बड़े मीठे कह रहे हो भागवत रूपी फल को, और क्या गारंटी है? बोले गारंटी ये है कि भैया किसी फल में अगर तोता चोंच लगा दे तो कहते हैं फल बड़ा मीठा होता है। अब तोते की चोंच लगने से मीठा होता है कि मीठे फल में ही तोता चोंच लगाता वो तोता जाता है, लेकिन जिसमें चोंच लग गई वो मीठा तो होता है, क्योंकि उत्तम पारखी होता है तोता फलों का।
तो भैया इस भागवत रूपी फल में भी एक तोते ने अपनी चोंच लगा दी है। किस तोते ने? बोले सुख मुखा अमृत द्रव संयुक्त। सुखदेव जी रूपी तोते ने इस भागवत रूपी फल में अपनी चोंच लगाई है, इसलिए गारंटी है ये बहुत मीठा फल है। वाह व्यास, चलो मान गए मीठा फल है, अब क्या करें इस फल का? खाएं? नहीं खाना नहीं है। तो बोली पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी फल को पियो। व्यास जी, फल भी कहीं पिया जाता है क्या? भाई फल तो खाया जाता है या चूसा जाता है, दो काम हो सकते हैं, या तो खाया जाएगा या चूसा जाएगा। व्यास जी बोले देखो भैया, जिन फलों में गुठली हो या छिलका हो उन्हें खाया या चूसा जाता है, पर मेरे भागवत रूपी फल में ना गुठली है न छिलका है, इसमें तो रस ही रस भरा है, इसमें त्यागने की वस्तु है ही नहीं। बस कानों के दोने संभालो और भर भर के पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। अच्छा कब तक पिए? एक बार सुन ले कथा, दो बार सुन ले, 10 बार सुने, कब तक सुने? व्यास जी ने कह दिया पिबत भागवतम रसमालयम आलय पर्यंतम पिबत, जब तक पीते 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 खुद रस के स्वरूप न हो जाओ, तब तक इस रस को पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। दुनिया के रस तो कुछ क्षण का स्वाद देंगे, पर ये ऐसा रस है, एक बार जिसे इसका चस्का लग गया ना महाराज, फिर देखो आनंद है। दुनिया के नशे तो उतर जाते हैं, ना उतरे तो लोग उतार देते हैं, लेकिन ये ऐसा नशा है से जिसको चढ़ गया महाराज, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात चढ़ी रहती है, ये उतरती ही नहीं। दुनिया के नशे तो उतर जाते हैं। वेद व्यास जी कहते पिबत भागवतम रसमालयम, तो क्या सब पी सकते हैं? बोले नहीं, सब अधिकारी नहीं है इस कथा के। तो बोले दो ही लोग हैं, अहो रसिका भूमि भावुका, रसिक और भावुक। अब रसिक और भावुक कौन? रसिक वो हैं जो रस में डूबे हुए, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कथा हो रही फलानी जगह चलो, उन्हें तो पता भर चल जाए कि फलानी जगह कथा हो रही, जाकर बैठ जाए। वो कौन है? रसिक है। और एक होते हैं भावुक। भावुक कौन? जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, पर मन में भाव है कि एक बार सुने तो सही क्या होता है। तो भावुक को भी बुलाया और रसिक को भी बुलाया, पर जो दोनों के बीच वाले, जो रसिक बन नहीं पाए और भावुक अपने आप को मानते नहीं, परेशानी बीच वालों की ज्यादा होती है। भाई ज्ञानी तो अपने ज्ञान से जीत जाता है, अज्ञानी कहता है मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। परेशानी बीच वाले की जो अधूरा ज्ञान है वो खतरनाक, जो ज्ञानी बन नहीं पाए, अज्ञानी अपने आप को मान नहीं माना, उनके साथ ज्यादा परेशानी है। बोले ऐसे लोग नहीं, क्योंकि जिसको प्यास लगी होगी पानी का महत्व वही जानेगा। अब आपको प्यास नहीं है, कोई जबरदस्ती पानी पिलाए तो 17 प्रश्न करोगे, भैया कहां से भर के आए? धो के भरा कि मांझ के भरा कि छान के भरा, ज्यादा ठंडा तो नहीं है। लेकिन अगर प्यास लगी है और रेगिस्तान में कहीं फंस गए, पानी दिखाई नहीं दे रहा, फिर तो बस पानी ढूंढते कैसे ही मिल जाए, चाहे कैसे ही हो, फिर पूछेंगे नहीं कहां से भरा, धोके की मांझ के कि छान के, फिर तो सिर्फ पानी दिखाई देता है। इसलिए जो प्यासा होगा वही पानी का महत्व जानेगा। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका